वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं चिकन निहारी। तो शुरू करते हैं। जो हमें चीज़ें चाहिए इनके उसके लिए निहारी बनाने के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम निहारी का मसाला घर पर तैयार करेंगे, डब्बे वाला आज नहीं डालेंगे। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ ली है और छोटा सा ये टुकड़ा सूंड का है, खुश्क अदरक। ठीक है जी, इसका हम पाउडर बनाएंगे। और उसके बाद जो मैंने मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है साबुत, और 3 छोटी इलायची हैं, 4 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, जायफल है, फिलफिल दराज है, और ये बादियान के फूल हैं, जवतरी है थोड़ी सी, और ये बादियान के फूल और तेज़पात। ये तमाम चीज़ें हम पहले रोस्ट करेंगे और इसको ग्राइंडर करेंगे निहारी के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये काम आपने करने हैं। मेरे पास 1 किलो चिकन है। अच्छा जी, आपने एक पैन ले लेना है। तो फ्लेम में ऑन कर रही हूँ, पैन गरम कर लें आप, और उसके अंदर आप डालें ये जो मसाले हैं, हम इसको करेंगे रोस्ट। हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है, तो फिर हम इसको ग्राइंडर करेंगे। ठीक है जी, ज़्यादा आपने नहीं जलाना, हल्का सा रोस्ट करना है इनको। ये देखें, बस रोस्ट हो गए हैं, तो हम इसको ठंडा करके ग्राइंडर कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने 1 कप घी डाला है इसके अंदर, ये वाला कप, और घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा, और इसको करेंगे लाइट गोल्डन कलर। जलाना नहीं है आपने। ठीक है जी, ये देखिए 1 किलो मेरे पास चिकन है, और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के इसके अंदर नमक। चिकन आप जब भी डालें, साथ आप इसके अंदर नमक भी ऐड कर दें, ताकि हमारा चिकन अंदर से नमकीन हो जाए और चिपकेगा भी नहीं आपके पतीले के साथ। ठीक है जी, हमने इसको चिकन को अब हमने भूनना है 5 मिनट तक। अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। 5 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए। ये देखें माशाल्लाह, इसका कलर देखें, गोल्डन कलर आ गया चिकन का हमारे। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। नमक मैंने ऐड कर दिया था पहले, 1 टीस्पून। अब जो मसाले जाएंगे इसके अंदर, 1/2 टीस्पून मैं हल्दी डालूंगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा इसके अंदर। जो हमने मसाले पीसे थे वो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून भर के डालेंगे। और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेती हूँ। और मैं मसाले डाल के साथ के साथ आप डालते जाएं, और साथ के साथ ही आप भुनाई करते जाएं। ठीक है जी, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अच्छा जी, मसाले डालने हैं, तो 1 मिनट आपने मसाले डाल के इसको भूनना है अच्छे तरीके से, 1 से 2 मिनट। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 कप भर के हमने ली ये दही को भी इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। अब इसकी कर लेते हैं भुनाई। निहारी में स्टेप बाय स्टेप बस आप अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ठीक है जी, दही डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। देखें ऑयल हमारा ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, गोश्त को गलाने के लिए मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डालूंगी, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा जी, एक साइड पे तो हमारा जो चिकन है निहारी हम बना रहे हैं तो वो गल रहा है। तो मैंने कहा दूसरी साइड पे मैं आपको आटा बता दूं कि निहारी के अंदर आटा डलता है, जो आप घर पे यूज़ करते हैं, रोटी बनाती हैं जिसकी। ठीक है जी, मैंने पैन रख दिया, और 1 प्याली हम लेंगे आटा, गंदम का आटा, वो हमने इसको भूनना है
तो निहारी के अंदर हम भून के आटा डालेंगे। अगर आप कच्चा आटा डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं बनता और निहारी को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है। ठीक है जी, तो मैं इस आटा भून के डालती हूँ, तो आप भी आटा भून के डालेंगे तो आपके निहारी का जायका बड़ा मज़ेदार आएगा। सही है जी। झटपट तैयार होने वाली मज़ेदार निहारी आज हम बना रहे हैं चिकन निहारी। ये रोस्ट हो जाए अच्छे तरीके से तो फिर मैं आप ये देखें माशाल्लाह 1 मिनट लगा होगा मुझे। तो ये देखें आटा हमारा भुन गया है और खुशबू आने लग जाए तो आपने फ्लेम नीचे से बंद कर देना है। ठीक है जी, पैन हमारा गर्म ही है तो फ्लेम आप नीचे से बंद कर दें। तो ये देखें आटा हमारा भुन गया, खुशबू आ जाएगी तो पता आपको चल जाएगा कि आटा हमारा भुन गया। 15 मिनट हो गए हैं चिकन को गलते हुए। अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह हमारा चिकन गल गया है। चिकन गल गया है तो ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है कि ऑयल को निकाल लेंगे प्याली के अंदर। ठीक है जी, ये देखें ये जो ऑयल है हम प्याली के अंदर निकाल लेंगे सारा ऑयल, क्योंकि जब हम इसके अंदर आटा डालेंगे तो ऑयल बिल्कुल वो जो ना गायब हो जाता है तो ऑयल नहीं आता। तो पहले हम ऑयल प्याली के अंदर निकाल लेंगे फिर हम डालेंगे आटा। तो अच्छी तरह भुनाई हो गई है और हमने जो ऑयल है वो प्लेट के अंदर भी निकाल लिया है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि जो हमने आटा भुना था, फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ थोड़ी देर। आटा जो हमने भुना था 1 प्याली, उसको मैंने एक बड़े बॉल में डाल दिया है। उसके अंदर हम डालेंगे 2 ग्लास पानी डालेंगे। ये देखें, और बीटर की मदद से इसको हम ऐसे हिला लेंगे। जो इसकी गुठली वगैरह बनेगी वो बिल्कुल ही सही हो, ऐसे मिक्स हो जाएगी बीटर से। ठीक है जी, आपने अभी है नीचे तो अच्छा जी, ये देखें आटा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मुझे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी आप डालें। ठीक है जी, ग्लास मैंने आटा मिक्स करते हुए डाले और 3 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी एक्स्ट्रा डाला है। 5 ग्लास हमारे पास पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है जी, अब तकरीबन 10 मिनट जो है ना हम इसको पकाएंगे। 15 मिनट हो गए पकते हुए निहारी को, तो उठा के देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त। मुझे तो इतनी ग्रेवी चाहिए, आपको जितनी चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। और ये माशाल्लाह इतनी ही थिक चाहिए मुझे। ठीक है जी, ये देखें अब हम इसके लिए निहारी के लिए तैयार करेंगे तड़का। मैंने 1 प्याज लिया था, निहारी के लिए हम तड़का तैयार कर रहे हैं। और हमने 1/2 कप ऑयल डाला है और 1 प्याज बारीक बारीक आपने काट लेना है और इसको लाइट गोल्डन कलर हम देंगे प्याज़ों को। अच्छा जी, अब हम लगा रहे हैं तड़का। तड़का हमारा तैयार हो गया, लाइट गोल्डन कलर आपने प्याज़ों का लेके आना है। तो इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। देखिए अब ऑयल नहीं है ऊपर। ठीक है जी, जो हमने प्याली में ऑयल निकाल के रखा था इस टाइम पे आके वो वाला ऑयल जो मैंने प्याली में निकाला था वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। सारा मसाला भी साफ़ कर देते हैं। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह। तो इस तरीके से देखें माशाल्लाह हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया। ठीक है जी, हम ऑयल ना निकालते तो फिर आपका ऑयल ऊपर नहीं आता। तो इसी तरह आपने ऑयल निकाल देना है भुनाई के बाद, तो फिर बाद में आपने इसके ऊपर डाल देना है। माशाल्लाह चिकन निहारी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।